आज का जो हमारा टॉपिक है आरसी सीरीज सर्किट, जिसका दूसरा नाम है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, डेली लाइफ में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, तो अभी हम जस्ट इसको ओवरव्यू करेंगे। तो आरसी सीरीज सर्किट या रेजोनेंस सर्किट में क्या होगा कि तीन कंपोनेंट्स लगे होंगे और वो सीरीज में होंगे। आर एल एंड सी यानी रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में एंड टू एंड कनेक्शन होगा, तो उसको हम आरसी सीरीज सर्किट का नाम देंगे। इससे पहले हमने आरसी सीरीज सर्किट और आरएल सीरीज सर्किट कंप्लीट किया। अच्छा जी, इसमें ये हमने पहले स्टडी कर लिया हुआ है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है एक्सएल, जो कि ओमेगा एल के बराबर होती है, वो 2 पाई एफ के इक्वल 2 पाई एफ एंड आगे क्या आ जाएगा एल। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ और साथ में क्या आ गया एल। एल इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी इंडक्टर की इंडक्टेंस। ठीक है, इसी तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास जो है एक्स सी 1/ओमेगा सी विच इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ और इनटू सी। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जो हमारे पास सीरीज सर्किट है, लो फ्रीक्वेंसी पे किस तरह बिहेव करता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे कैसे बिहेव करता है, इसको देखते हैं। देखिए, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो लो होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, और इसका ये भी मतलब है एट लो फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस लो हो जाएगी और लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी वेरी मच ग्रेटर देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको इग्नोर कर देंगे, यानी इंडक्टर को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो ये आपके पास जो सर्किट बनेगा वो आरसी सीरीज सर्किट बन जाएगा। ठीक है, एट लो फ्रीक्वेंसी। अब एट हाई फ्रीक्वेंसी पे देखें, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ग्रेटर हो जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो एट हाई फ्रीक्वेंसी पे ये बन जाएगा आर एल सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब हम एक खास फ्रीक्वेंसी जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, उसमें एक्स एल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स सी के। तो वो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं कि किस पॉइंट पर हमारे पास एक्स एल एक्स सी के इक्वल आएगा। तो ये बड़ा सिंपल है, एक्स सी हमारे पास ओमेगा सी के बराबर है, 1/ओमेगा सी के। सॉरी, एक्स एल की बात करें तो वो पहले ओमेगा एल के बराबर है, और एक्स सी जो है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा के साथ हम आर लगा रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये इधर आके स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/LC बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आपके पास ओमेगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC, और ओमेगा चूंकि 2 पाई एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपके पास एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल इंटू सी। ये आपके पास आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों एक दूसरे के जो दोनों इक्वल होंगी और एक दूसरे को अपोज करेंगी, मतलब एक दूसरे के असर को क्या कर देंगे, जायल कर देंगी। तो इसका जो आपके पास फेजर डायग्राम बनेगी, रेजिस्टेंस इस तरफ, तो ये दोनों आपने फेजर जो डायग्राम था उसमें देखा था कि वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होते हैं इसमें रजिस्टर में, और वोल्टेज जो है वो लीड कर रहे होते हैं किसमें, वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं इसमें इंडक्टर में, और वोल्टेज लैग कर रहे होते हैं कैपेसिटर में। तो इंडक्टर ऊपर की तरफ यानी एक्स एल ऊपर की तरफ आ जाएगा और एक्स सी जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो है वो बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसकी अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो करंट मैक्सिमम ड्रा होगा जब ये एक्स सी जो है वो एक्स एल के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरफ अगर हम करंट ड्रा करें विच इज़ V0/R, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी को ड्रा करें तो आपके पास ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। इस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, जिसमें सर्किट में से मैक्सिमम जो करंट है वो फ्लो करेगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी हमने कैलकुलेट की कि सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, विच इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू
1/2 पाई√1/L/C। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, यानी हमें इंडक्टर की इंडक्टेंस का पता हो, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का पता हो, तो हम उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। पावर फैक्टर, चूंकि इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस ये दोनों इक्वल हैं, तो टोटली जो सर्किट होगा आपके पास, टोटली जो सर्किट है वो रेजिस्टिव होगा। तो रेजिस्टिव जो सर्किट होता है उसमें पावर फाइंड आउट करने का फार्मूला है VI cos ऑफ थीटा। और करंट चूंकि मैक्सिमम इसमें से पास करेगा, और रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। इन फेज होने का मतलब ये है, ये हमारे पास पावर फैक्टर है दिस वन। तो दोनों इन फेज होने का मतलब ये है कि थीटा जो है वो जीरो होगा। जब थीटा जीरो होगा तो कॉस किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। तो पावर फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पावर फैक्टर बन गया। अब हम मिनिमम इम्पीडेंस, आप लोगों को ये हम पहले बता चुके हैं कि चूंकि XL और XC, ये रेजिस्टेंस, ये XL और ये आपके पास क्या XC, ये एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास जो इम्पीडेंस है वो टोटल जो है वो R की इक्वल आ जाएगी। तो मिनिमम इम्पीडेंस होगी, कम से कम उसकी रेजिस्टेंस होगी। अगर रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस कम है तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट उसमें से क्या होगा, फ्लो होगा। तो करंट को हम V0/R से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज की है कि VL एंड VC जो है वो मच ग्रेटर देन हो जाएंगे सोर्स वोल्टेज से। फॉर एग्जांपल आपके पास जो सर्किट था, आपने यहाँ पर अप्लाई किया, इंडक्टर है, लेट्स सपोज कैपेसिटर है और रेजिस्टर है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो लेट्स सपोज 5 वोल्ट है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो भी 5 वोल्ट है, और इसके क्रॉस लेट्स सपोज 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो सर्किट को जस्ट 2 वोल्ट सप्लाई करना होगा इस में से पास करवाने के लिए, करंट पास करवाने के लिए, क्योंकि टोटल हमारा जो सर्किट है वो क्या है, रेजिस्टिव है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू इक्विपमेंट्स जो हैं वो लार्जर है एज कम्पेयर टू हमारा इनपुट जो वोल्टेज है। ओके, और इसका एक और आंसर ये भी है क्योंकि ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो एनर्जी को स्टोर करेंगे तो पोटेंशियल जो है वो हाई हो जाएगा, और ठीक है, जितना पोटेंशियल जो एनर्जी को स्टोर करेंगे उतना वो डेसिपेट भी कर देंगे। समराइज इसकी सिंपल है। एक तो आपने इसमें ये याद रखना है कि इसकी इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टिव है, नंबर 1। नंबर 2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है 1/LC के इक्वल है। ठीक है, नंबर 3, XL जो है वो किसके बराबर है, XC के बराबर है, और इसमें से जो करंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम पास होगा। ये था आपका RLC सीरीज सर्किट। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये बताना है कि ये हम प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।